दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IT ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हुगली कोचिंग शिपयार्ड की ओर से वैकेंसी आई हुई है। आइए जान लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड वाली इसमें एलिजिबल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है और एज क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, क्या ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। चलिए एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये हुगली कोचिंग शिपयार्ड हावड़ा यानी कि कोलकाता रीजन से निकला हुआ है वैकेंसी है। कोचिंग शिपयार्ड के तहत ये आता है। तो यहाँ पे वर्कमैन पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं करूँगा कि पूरा वीडियो बता दूँ उसके बाद लास्ट में बताऊँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी। मैं तुरंत बता देता हूँ और यूट्यूबरों की तरह मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोग का टाइम, क्योंकि मेरे लिए बहुत कीमती है और इसका चैनल का मोटो ही यही है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटर लेथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पे ITI मांगा गया है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिससे बोलते हैं। ITI का सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट आता है उसे NTC सर्टिफिकेट बोलते हैं। वैसे ही अप्रेंटिसशिप के बाद एक सर्टिफिकेट आता है उसको NAC बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हो तभी मैं उस पर वीडियो पे काम करूँगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे इन्होंने बोला मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि ITI के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस आपको कैसे होगा, प्लस आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो 1 साल का हो जाएगा। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल में इन्होंने बताया अगर आप ऑपरेटर कमीशनिंग इंजीनियरिंग यही काम किया है, तो बेसिकली सबका कहीं भी कोई काम करता है, सबका काम अलग होता है, तो ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। चलिए दोस्तों, 2 साल का अनुभव है तो वो काफ़ी है अप्रेंटिसशिप के साथ। नेक्स्ट है ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर की। यहाँ पे भी ITI NTC सर्टिफिकेट से मांगा गया है। जो पिछला मांगा गया था उसमें आप किसी भी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेड मेंशन कर दिया है, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और क्वालिफिकेशन बात कर लें, 3 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटिंग क्रेन यानी क्रेन चलाने में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस शिप बिल्डिंग कंपनी में काम किया हो, इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक कंपनी में काम किया हो, या गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम किया हो, या किसी PSU में कॉन्ट्रैक्ट पे भी रहे हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, रेडियो रिमोट अगर आप चला लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में कभी काम किया है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वर्किंग तो वो सभी के पास रहती है। हिंदी तो आजकल तो हर जगह रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डेट आ जाती है हमारी वेल्डर। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। सारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भी ITI मांगा गया है, इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारी पोस्ट ऑपरेटर MHE ट्रांसपोर्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे ITI NTC सर्टिफिकेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल की होनी चाहिए। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ट्रेनिंग इन ऑपरेटिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट MHE। तो नेक्स्ट है हमारी डीजल मैकेनिक की पोस्ट। दोस्तों डीजल मैकेनिक आजकल काफ़ी लोग करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है दोस्तों। ये भी ITI होना चाहिए और डीजल मैकेनिक ट्रेड से यहाँ पे आपको पास ITI होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ भी 3 साल का अनुभव मांगा गया है। और ये डेट स्टार्ट होने की बात है, आप देख सकते हैं 4 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 24 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे पोस्टों की संख्या की बात करें तो पोस्ट आपकी ऑपरेटर लेथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक रिजर्व की अनरिजर्व की खाली पोस्ट है। ऑपरेटर क्रेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी एक ही पोस्ट है टोटल, वो भी अनरिजर्व की। वेल्डर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी एक ही पोस्ट, अनरिजर्व की पोस्टें हैं। ऑपरेटर MHE ट्रांसपोर्टर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भी एक पोस्ट है। डीजल मैकेनिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, ये OBC के लिए सीट आरक्षित है। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट अनरिजर्व की, एक OBC की, टोटल 5 पोस्टें निकली हुई हैं। तो ये फुली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। अगर फ़िलहाल आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट रहता है। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो उससे अच्छा है गवर्नमेंट में काम करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड के बाद अदर टेम्परेरी नेचर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इन्होंने बताया ये 5 साल का रहने वाला है। फ़िलहाल मेरे जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक लोगों से बात की है, तो ये चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5 साल में निकाल देते हैं, ये हमेशा एक्सटेंड होता रहता है। ऐसा ही HL में भी हुआ है, ऐसा ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी होगा, आप चाहे देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो इसलिए ये मौके नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, तो उससे बेटर है आप यहाँ काम करिए। आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और आसानी से आपको काम भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर काफ़ी बेहतरीन होते हैं, तो आप सैलरी भी दे सकते हैं। इतनी अच्छी सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिलेगी। ये 23,300 रुपये पर मंथ है। दे विल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क ऑफ अप टू 5,830 पर मंथ भी दिया जाएगा। ये कंपनसेशन है अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं।
तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है आपकी। ये लगभग आप 23, 5, 28, 29 हज़ार के लगभग सैलरी बन जाएगी। तो ये सैलरी कहाँ रखी है दोस्तों, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो इससे बेटर चीज़ नहीं है। और आपको सीढ़ी दर सीढ़ी अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहिए, वो कहीं अच्छी जगह हो जाता है तो वहाँ ज्वाइन करिए और चैनल से जुड़िए दोस्तों। इस चैनल पर मैं आपको बताता रहता हूँ नई नई नोटिफिकेशन जरूर, ये कॉन्ट्रैक्ट की नहीं दिखाता, हर चीज़ की नोटिफिकेशन। तो चैनल से जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाएंगे और कई लोग इससे जुड़ के अदर कॉन्ट्रैक्ट में जाके उसके बाद भी जॉब पा चुके हैं दोस्तों। चलिए एज की बात कर लें तो यहाँ पे एज में आपको भरपूर छूट मिलने वाली। द अपर एज लिमिट फॉर द 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 45 साल तक सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अनरिजर्व को भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है 45 साल, यानी कि यूआर वाले 45 साल तक भर सकते हैं। बाकी अबर एज को 3 साल ओबीसी और 5 साल SC/ST को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया गवर्नमेंट हाउएवर इज नो केस एज लिमिट विल अप्लाई ऑल एलिजिबल रिलैक्सेशन एक्सीड 50, यानी कि 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो SC है तो 45, 5, 50 जोड़ लें तो ठीक है। वहीं अगर 46 + 5 जोड़ेगा तो ये 51 हो जाएगा। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं 50 से अंदर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो ये भी आप समझ लेते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फेज़ 1 आपका होगा और दो फेज़ होंगे यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव में बताया, फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 30 क्वेश्चन बेसिकली आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े से जीके भी इसमें जुड़े रहते हैं, 4-5 नंबर के। बहुत इजी पेपर आता है, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी आपको डाउट रहता है इसमें क्या सिलेबस है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा फेज़ 2 है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। जो भी आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी आपका ट्रेड है उस पर वो डिपेंड करेगा। चलिए दोस्तों, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम ये वही है क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया 50% नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है। इस टेस्ट में आपके आने चाहिए, चाहे 70 में से 50 यानी कि 35 नंबर से ज़्यादा आना चाहिए। और इधर आपका जो है उसमें 50% से यानी कि 30 में से 15 से ऊपर नंबर आने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है आपका। बस यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। बाकी कंडीशंस के बारे में बताया, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। बाकी बस कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या करना है, ये ऑनलाइन आपको साइट पे आपको मिल जाएगा। मैं इसकी साइट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइट के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कोचिन शिपयार्ड की साइट है, यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट के बारे में दिया हो। फीस बात कर लें तो दोस्तों 300 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाली है, प्लस बैंक के जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं वो आप देंगे, जैसे कि आप लोग देते आए हैं अभी तक। तो फिलहाल SC/ST के लिए यहाँ पे शुड पे द एप्लीकेशन फ़ी इज़ स्टिपुलेटेड इन अबव क्लास एक्सेप्ट दोज, यानी कि SC/ST को कोई फ़ीस नहीं जमा करनी, 0 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे करियर सेक्शन में इन्होंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। www.cochinshipyard.in पे जाके करियर सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके एक कॉलम बनाऊंगा SCL का, ऐसा कॉर्नर पे आ जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे कोचिन शिपयार्ड खोलेंगे, उसके बाद करियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ एक कॉलम बना रहेगा SCSL, उसको आप क्लिक करेंगे और वहाँ से करियर पेज उनका खुल जाएगा। वहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है, वही लिंक आपका चालू हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।